हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे मैं लगातार आप लोगों के लिए यूपीएसआई के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही हैं। हिंदी को टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में मैथ तो आपकी टॉपिक वाइज कवर हो ही रही है, मैं पॉलिटी को भी टॉपिक वाइज कवर कर सकूं, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? ध्यान रखना, कई बच्चे ए के जो फुल फॉर्म में गलतियां कर देते हैं, तो आप वो गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी बताइए, जो एटीएम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, सिंपल भी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटेड होता है, ना कि मैटिक। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? हम बात कर रहे हैं बाल लिंग अनुपात की। तो कितना है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 914, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल्दी बताइए सर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 73। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एटीपी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि साइंस से 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब मैंने जीके के एग्जाम की एनालिसिस की थी, तब मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाई हुई है और बताया हुआ भी है। तो ध्यान रखिएगा, साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों पे ही समान होता है, तो उस पाठ्यांक, वह पाठ्यांक कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए 40 डिग्री दे देता है, केवल माइनस नहीं लगाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर दीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे इसी क्वेश्चंस को गलत करते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? जल्दी बताओ, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील मिलकर किससे बना होता है? लोहा, क्रोमियम, निकेल। लोहा का मतलब आयरन से हो गया, क्रोमियम और निकेल हो गया टंगस्टन नहीं रहता। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले रहा हूँ, रोज सुबह 11 बजे। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेशल क्लास होती है, कोई पैसा आपको नहीं देना है इस क्लास को एक्सेस करने के लिए। मैं इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप इस क्लास में आ सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अनअकैडमी के ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आपको सर क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है अपने ही चैनल का नाम, इंडियन स्टडी। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिशन खाकी, जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपीएसआई की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए कोर्स लेकर के आई है, मिशन खाकी, जो कि कंप्लीट कोर्स होगा। 8 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट भी हो जाएगा, जिसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, तो रेफरल कोड की जगह आप अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इस कोर्स को परचेज करने के दौरान इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अग्नि वलय किसे कहते हैं? कभी कभी एग्जामिनर आपने आपको घुमाने के लिए अग्नि वलय की जगह फायर रिंग्स भी लिख देता है, या रिंग ऑफ फायर भी लिख देता है, तो ध्यान रखना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत परिमेखला को। जी हाँ दोस्तों, अग्नि वलय कहाँ पर स्थित है? प्रशांत परिमेखला या प्रशांत महासागर में, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में डाक सूचना प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस वर्ष की गई थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1972 में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डाक सूचकांक प्रणाली 1972 में शुरू की गई थी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ये क्वेश्चन आपका अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। कौन सा? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो उस राज्य का नाम क्या है? कर्नाटक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? क्वेश्चन नंबर 85। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर। संगमरमर जो है ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया? सिंधी जो भाषा है इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया जिसमें 22 भाषाएं हैं। तो जब इसको शामिल किया गया तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? जल्दी बताओ कौन से महाद्वीप में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? जल्दी बताओ। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। जूट भारत के किस राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा? आराम से पता होगा आपको, पश्चिम बंगाल में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन सर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कागज। पहला ही ऑप्शन करेक्ट सर। कौन सा निम्नकरणीय है? कागज। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 92। भारत का सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? हीराकुंड बांध। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये महानदी पर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? जल्दी बताओ। इनके चरण ही नहीं पड़े थे संसद पे, ऐसे प्रधानमंत्री थे। तो उनका नाम क्या था सर? चौधरी चरण सिंह। इनके चरण ही नहीं गए, इस तरीके से याद रख लो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता? जल्दी बताओ। पंचायती राज के कार्य और पॉलिटी तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने नहीं पढ़ी हो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। और कब स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक शोरबे के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति यानी कि पंक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, बहुत ज़्यादा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सर वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ये शराब के बहुत बड़े शौकीन थे। वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? जल्दी बताओ। तो किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा B.R. सिंधे ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम था पहले कश्मीर, लेकिन अब कश्मीर भी हमारा एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है या केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसलिए अब जो है इसका जो लेन देन है वो भारतीय रिजर्व बैंक से ही होगा।
जो नियम आपके फॉलो केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, तो वही नियम आपके जम्मू कश्मीर में ही फॉलो होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको घुमाने के लिए एग्जामिनर जरूर देगा, तो आप इस तरीके क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चंस, गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप लोग कर रहे हैं धमाधम, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।